कपड़ों की दुनिया में एक ऐसी चीज है जिस पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। वो आखिरी जादुई टच जो हमारे कपड़ों को उनकी खासियत देता है। आज हम उसी छिपी हुई दुनिया के बारे में जानेंगे। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये फाइनल टच यानी टेक्सटाइल फिनिशिंग आखिर है क्या। फिर हम इसके दो मेन रास्तों मैकेनिकल और केमिकल को एक्सप्लोर करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि कैसे एक कच्चा सा कपड़ा इन प्रोसेसेस से गुजरकर हमारे पहनने के लिए तैयार हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले उस आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी स्टेप को समझते हैं जो हमारे रोज़ के कपड़ों को वो बनाता है जो वो असल में हैं। कभी सोचा है कि कुछ शर्ट पर सिलवटें क्यों नहीं पड़ती, या फिर एक रेनकोट पानी को अंदर आने से कैसे रोक लेता है? इन सारे सवालों का जवाब असल में एक ही चीज में छुपा है। जी हाँ, इसका जवाब है टेक्सटाइल फिनिशिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कपड़ों पर कुछ फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट किए जाते हैं। क्यों? ताकि वो दिखने में बेहतर लगें और उनमें कुछ ज़रूरी गुण आ जाएं, जैसे वाटरप्रूफ होना या रिंकल फ्री रहना। मतलब ये किसी भी कपड़े को बनाने का आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी पड़ाव है। अब कपड़ों को परफेक्ट बनाने के जितने भी तरीके हैं ना, वो असल में दो मेन कैटेगरीज में आते हैं। चलिए इन दोनों रास्तों को समझते हैं। एक तरफ है मैकेनिकल फिनिशिंग, मतलब इसमें प्रेशर, हीट, फ्रिक्शन जैसी फिजिकल ताकतों का इस्तेमाल करके कपड़े के गुण बदले जाते हैं। और दूसरी तरफ है केमिकल फिनिशिंग। इसमें, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, केमिकल्स का इस्तेमाल होता है ताकि कपड़े में ऐसे नए गुण डाले जा सकें जो उसमें पहले थे ही नहीं। आसान भाषा में कहें तो एक कपड़े को आकार देता है और दूसरा उसे नई शक्तियां। ठीक है, तो सबसे पहले मैकेनिकल फिनिश की बात करते हैं। ये वो तरीका है जिसमें फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करके कपड़े की बनावट, उसकी कोमलता और उसकी स्टेबिलिटी को बदला जाता है। ये कुछ आम मैकेनिकल फिनिशें हैं। जैसे कैलेंडरिंग को आप एक तरह से बड़े पैमाने पर इस्त्री करना समझ सकते हैं। स्वीडिंग मतलब कपड़े को हल्का सा रगड़कर मुलायम बनाना, और सैनफोराइजिंग मतलब कपड़े को पहले ही सिकोड़ देना ताकि बाद में धोने पर वो ना सिकोड़े। जैसे कैलेंडरिंग प्रोसेस को ही ले लीजिए। इसमें होता क्या है कि बड़े बड़े गर्म रोलर्स के बीच से कपड़े को गुजारा जाता है, उसे दबाया जाता है। इससे उसके धागे एकदम चपटे हो जाते हैं और कपड़ा चिकना, कसा हुआ और चमकदार दिखने लगता है। और वहीं स्यूडिंग और रेजिंग जैसे प्रोसेस ये कपड़े को वो नरम, रोएदार, कोजी वाला फील देते हैं, बिल्कुल एक फलानेल की शर्ट जैसा। ये होता ऐसे है कि कपड़े की सतह से रेशों के सिरों को थोड़ा ऊपर खींच लिया जाता है, जिससे वो मुलायम लगने लगता है। और ये सैनफोराइजिंग, ये तो बहुत काम की चीज़ है। ये वही प्रोसेस है जो गारंटी देता है कि कपड़े धोने के बाद सिकुड़ेंगे नहीं। इसमें पहले कपड़े को नम किया जाता है, फिर उसे गर्म भाप और प्रेशर वाले ड्रम से गुजारा जाता है, और बस कपड़े का साइज हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। अब आते हैं हमारे दूसरे रास्ते पर, केमिकल फिनिश। ये वो कमाल की साइंस है जो कपड़ों को एक तरह से कह सकते हैं कि सुपर पावर्स दे देती है। इसे ना एक रेसिपी की तरह समझिए। जैसे हम किसी डिश में अलग अलग मसाले डालकर उसका फ्लेवर बदल देते हैं, बिल्कुल वैसे ही केमिकल फिनिश में कपड़े में कुछ इंग्रेडिएंट्स यानी केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिससे उसमें एकदम नई खासियतें आ जाती हैं। यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प उदाहरण हैं। जैसे बच्चों के सोने के कपड़ों को ही लीजिए। उनमें फ्लेम रिटार्डेंट फिनिश होती है। क्यों? ताकि वो आसानी से आग न पकड़ें। या फिर हमारे रेनकोट, उनमें वाटर रिपेलेंट फिनिश होती है, जो पानी को बूंदों में बदलकर गिरा देती है, उसे टिकने ही नहीं देती। और आजकल तो मामला और भी एडवांस हो गया है। अब तो कपड़ों में भी SPF रेटिंग आने लगी है, बिल्कुल सनस्क्रीन की तरह। ये UV प्रोटेक्शन फिनिश हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। ये वाकई में एक बहुत ज़रूरी गुण है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी अलग अलग बातें समझी हैं, उन सबको एक साथ जोड़कर इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी को देखते हैं। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि मैकेनिकल फिनिशिंग में जो भी असर दिखता है वो किसी न किसी मैकेनिकल एक्शन, मतलब फिजिकल एक्शन की वजह से होता है। और वहीं केमिकल फिनिशिंग में जो असर आता है वो इस्तेमाल हुए केमिकल्स का कमाल होता है। एक में है फिजिकल बदलाव, तो दूसरे में है केमिकल बदलाव। तो अगली बार जब कोई टी-शर्ट पहने या कोई जैकेट उठाएं, तो एक पल के लिए उसकी उस छिपी हुई फिनिश के बारे में सोचिएगा ज़रूर। और ये भी सोचिएगा कि भविष्य में कपड़ों को और कौन-कौन सी सुपर पावर मिलने वाली हैं।